नमस्कार साथियों। तो भाई भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप अपने नाम की है। इसके साथ में बहुत सारे इतिहास भी बनाए हैं भारतीय टीम ने। जो रोहित शर्मा का वो था ना भाई कि भारतीय टीम हिस्ट्री रिपीट करेगी, हिस्ट्री डिफीट करेगी, वो सारे काम हम लोगों ने किया और फाइनली भारतीय टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीती और 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी है। ये सारे कुछ भाई भारतीय टीम के साथ में हुआ है और भारतीय टीम ने लगातार पिछले 4 गेमों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और फाइनल में जिस प्रकार से न्यूजीलैंड को रगड़ा, भाई साहब इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया था। एक तरफा मुकाबला तो न्यूजीलैंड वाला भी हो सकता है, इंग्लैंड वाला भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पर सामने एक जैकब बेथल नामक जो है वो पहाड़ खड़ा हो गया, उसके कारण जो है थोड़ा मुकाबला वो डाइवर्स हो गया और एक टक्कर का मुकाबला हुआ। लेकिन यहाँ पर फाइनल में बहुत अच्छा भारतीय टीम खेली, वो प्रेशर को हैंडल की और फाइनली भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं, जो पाकिस्तान के कुछ भाई बंधु हैं, उनके मुंह से जो है ना वो चीज़ें शोभा नहीं दे रहा है जो आज वो कह रहे हैं भारतीय टीम के लिए। वही पाकिस्तान के जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं, वो चीख चीख कर कह रहे थे कि भाई भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, भारत सुपर 8 में नहीं पहुंचेगा, भारत फाइनल नहीं खेलेगा। आज वही दोगलेपन के सबसे बड़े प्रोधा बन के खड़े हो गए हैं और उन्होंने भाई भारतीय टीम को बधाई देनी शुरू कर दी है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती है। मोहम्मद आमिर की बात कर लीजिए, राशिद लतीफ़ की बात कर लीजिए, उन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था भाई कि भारतीय टीम बिल्कुल सेमीफाइनल में हार जाएगी, वेस्ट इंडीज से हार जाएगी, इंग्लैंड से हार जाएगी, न्यूजीलैंड से हार जाएगी। लेकिन यहाँ हुआ क्या? यहाँ हुआ कि बिल्कुल सभी को भारतीय टीम ने मतलब ब्लैकआउट कर दिया सारे गेम में और फाइनली भारतीय टीम हिस्ट्री रिपीट की और हिस्ट्री डिफीट की। अच्छा, उधर फुरकान भट्टी का जो है ना एक अलग ही माहौल है। वो बंदा जो है इस तरीके से मायूस है, इस तरीके से कोमा में बैठा हुआ है, जैसे लग रहा है कि है ना कुछ ऐसा घट गया उसके साथ में कि अब बंदा रिकवर नहीं करेगा। वो एक मतलब हमारे क्या एक मूवी जो है चलती है ना, वो कौन सा मुन्ना भाई MBBS, इसमें आनंद भाई होते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से वो कोमा में है आनंद भाई जैसा, कि भाई वो बिल्कुल हिल डोल नहीं रहा। लेकिन एक बात तो है पाकिस्तानियों में, पाकिस्तानी जो अपने बाप बदलने में ना मतलब माहिर होते हैं भाई साहब, अपने अब्बू कभी किसी को बना लेते हैं। जब भारतीय टीम यहाँ से क्या 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 करें कि आप जिम्बाब्वे से खेल रही थी, उस समय तक पाकिस्तान की जो है ना जीवित रहने के चांसेस थे, यानी कि सुपर 8 में बने रहने के चांसेस थे। वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद विंडीज़ का जो मामला आया ना, वेस्ट इंडीज़ का, तब तक पाकिस्तान का लग रहा था कि अभी बाहर हो जाएगा। तो भाई पाकिस्तानियों ने जो है ना वेस्ट इंडीज़ का टी-शर्ट धारण कर लिया भाई कि अब हमारे अब्बू वेस्ट इंडीज़ में। वेस्ट इंडीज़ भी हार गया। तब उनकी उम्मीदें थी कि भाई हमारे अब्बू अब कौन बने, तो इंग्लैंड ही बनेंगे। तो इंग्लैंड का टी-शर्ट, भाई साहब इंग्लैंड भी पिट गया। अब उनकी उम्मीद थी कि भाई फाइनल में न्यूजीलैंड तो जरूर इंडिया को हराएगा। अब उन्होंने न्यूजीलैंड का टी-शर्ट धारण कर लिया। फाइनली भाई न्यूजीलैंड भी हार गया। उनको पता नहीं है कि भाई तुम कितना भी बाप बदल लो, बाप तो किशन लाल ही होएगा। आप क्या तो ना, ईशान किशन ने 77 रन की पारी खेली थी और वहाँ पे कोलंबो में जो इनकी हार हुई थी, तो इनके बाप तो भाई पहले एक अभिषेक शर्मा हुआ करता था, तो किशन लाल भी हो गए। अब तो किशन लाल भी है, जसप्रीत बुमराह भी है, किन किन है ना अब्बू को जवाब देना पड़ता भाई इनको। उधर मोहम्मद रिजवान एक अलग ही स्वैग में बंदा रहता है। उसने क्या कहा भाई, उसने कहा कि भाई भारत का मैच मैं देखता भी नहीं। अबे नहीं देखोगे यार तो फिर जीतोगे कैसे? तुम्हारे जितने भी चोचलेबाजी करने वाले जो यूट्यूब पर हैं, वो सब लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे टीम में गड़बड़ी है, हमारे ये गड़बड़ी है, हमारा ये ख़राब है, हमारा मैनेजमेंट ख़राब है, हमारे लोग ख़राब है। अब सारे कुछ तुम्हारे ख़राब है। अरे तुम्हारा प्लेयर ही नहीं देखेगा मैच जब दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल क्रिकेट इंडिया में खेली जाती है। बिल्कुल भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, तुम इन्हीं को देखते नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए सबसे पहला चीज़ क्या, तो दीन है, बाद में मुल्क है, बाद में क्रिकेट है। भाई साहब बात ये है कि जो आप प्रोफेशनली कर रहे हो ना, सबसे बड़ा दिन तो वही है।
जो आप कर रहे हो उसमें अगर महारत हासिल कर लिए, वही तो सबसे बड़ा दीन है। हमारे यहाँ सारे खिलाड़ी वही हैं जो कर रहे हैं, वो परफेक्ट हैं। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास, विराट कोहली वर्ल्ड क्लास, अभिषेक शर्मा वर्ल्ड क्लास, ईशान किशन वर्ल्ड क्लास। जो कर रहा है बंदा उसमें परफेक्ट है। भाई तुम्हारे यहाँ जितने भी खिलाड़ी बाहर होते ना, सब मौलवी बन जाते हैं। आप देखिए ना, जितना उठा के इंजमामुल हक से लेकर के बाकी जितने मोहम्मद हफीज वगैरह सब मौलवी बन गए, क्योंकि उनको वही शिक्षा दी जाती है। खेलना तो उनका सेकेंडरी और थर्ड चॉइस होता है भैया, सबसे पहले चॉइस वही होता है। तो तुम अगर इस तरीके से गेम खेलोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे तुम। और चोचलेबाजी इतना, भाई वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ तो आपने देखा ही कि किस प्रकार से उन्होंने भाई वर्ल्ड कप को एक मतलब हाईजैक करने की कोशिश करी कि हम नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। यहाँ तक कि भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उन्होंने बयान दिलवा दिया, उसमें भी कहा संसद में बैठ कर कि हम किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो खिलाड़ी है वो इंडिया से नहीं खेले। भाई दुश्मन मुल्क को हराना है, याद होगा चैंपियन ट्रॉफी में और एशिया कप में, भाई दुश्मन मुल्क को हराना है। भाई दुश्मन मुल्क को हराना है। आज जितने भी उसके जो यूट्यूबर्स हैं, जितने भी उनके जो मीडिया कर्मी हैं, वो सब भारत की तारीफ कर रहे हैं। भाई भारत आउट क्लास खेला, बहुत बढ़िया खेला, तब भारत ने जीता। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोगों का जो है ना, वो चुल मची हुई थी, वो शांत नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं भाई कि जीतना तो न्यूजीलैंड को चाहिए था, लेकिन वो दिन न्यूजीलैंड का नहीं रहा, इसीलिए न्यूजीलैंड हार गया और भारत जीत गया। भाई आपने अगर मैच देखा होगा तो कोई भी ऐसा क्षण लगा जहां पे लगा कि न्यूजीलैंड वापसी करेगा। 1-2 ओवर आप छोड़ दें, जब तक टीम साइफोर्ड खेल रहा था तब तक 1-2 ओवर को छोड़ दिया, उसके बाद कभी लगा भाई न्यूजीलैंड वापसी करेगा? कभी नहीं लगा, शुरू से नहीं लगा। जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रहा था उस समय से भी नहीं लगा। पहले दूसरे ओवर को छोड़ दिया जाए, पहले ओवर में 4 या 5 रन इंडिया के बने, दूसरे ओवर में 6-7-8 रन बने, तीसरे ओवर में तो अभिषेक शर्मा ने धागे खोल दिए। तो कभी नहीं लगा कि न्यूजीलैंड वापसी करेगा इस मैच में। लेकिन पाकिस्तानियों की तो अलग चोचलेबाजी है भाई, ये तो एक अलग प्रकार के राग अलापते हैं, क्योंकि उनको तो भाई लेना है व्यूअरशिप और लेना है तो भारतीयों से लेना है। अब वो करें कि भाई भारतीय टीम का कोई मुकाबला नहीं है, ये दैत्यों की सेना है, वो राक्षसों की सेना है, इनको कोई नहीं हरा सकता आने वाले जो है 20-25 सालों तक। इस तरीके से कोई खेलता है क्या? मॉन्स्टर हैं ये, जल्लाद हैं, पता नहीं क्या क्या। और अंदर से जो है ना बोल सही रहे हैं, अंदर से तो उनका ना वही चाह रहे हैं, लेकिन भाई क्रिकेटिंग भाषा में कर रहे हैं। भाई भारतीय टीम मेहनत करती है, भारतीय टीम प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खेलती है। आपने देखा होगा कल जब हार्दिक पांड्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मतलब उनको टीम पे फील्ड पे पूछा जा रहा था, शायद जतिन सफरू थे या फिर कोई और थे, वो पूछ रहे थे उनको। उनका कि देखिए ये केवल हार्दिक पांड्या का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होता, इसके लिए पीछे जितने लोग मेरे पीछे खड़े, मेरा जो है सेफ से लेकर के मेरे फिटनेस ट्रेनर तक, उस सारे लोगों का योगदान होता है। एक भी प्लेयर देखे हैं भारतीय टीम का जिसका जो है मसल्स बाहर निकला हो? सब फिट एंड फाइन रहता है। तुम्हारे जैसा नहीं है कि इधर निकला हुआ इधर निकला हुआ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। भारतीय खिलाड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको एक गेम नहीं खेलना है, इनको 4 मैच नहीं खेलने हैं वर्ल्ड कप के, इसके बाद जो है ना 14-14, 15-15 मैच आईपीएल के भी खेलने हैं। तो फिट नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ पे आईपीएल, भाई तो आईपीएल है, और दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, सबसे तगड़ी लीग है, वहाँ पे कैसे परफॉर्म करोगे आप? तो भाई पाकिस्तानियों की जो है ना वो दर्द ऐसी जगह पे है, स्थान विशेष पे है कि बोल भी नहीं सकते, और महसूस तो भाई इतना तगड़े कर रहे हैं कि करा भी रहे हैं। लेकिन जो करा रहे हैं, जो आवाज़ें आ रही है, वो भारत के जो अगेंस्ट नहीं आ रही, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। अगर एक भी उनको मौका मिलता, कुछ लोग वहाँ पे पाकिस्तानी चाचा कोई करके है, वो क्या बोल रहा भाई कि मैच फिक्स हो गया है ना, मैच फिक्स हो गया जी। पता नहीं भाई कहाँ से ये न्यूज़ बना के लाते हैं लोग, ठीक है। तो ये पाकिस्तानियों के दोगलापन है। जब तक इनको लग रहा था कि हमारे अब्बू
बाकी इंडिया को हरा सकते हैं, तब तक उनके थे। आज अब्बू को इंडिया ने हरा दिया तो अब इंडिया के हो गए। इंडिया जय हो गया भाई की इंडिया कोई हरा नहीं सकता, सबसे बढ़िया खेलता है भाई। तनवीर अहमद क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई कि अब रुक जाओ, है ना, अब रुक जाओ, तुमको कोई नहीं हरा सकता। ठीक, तो मतलब क्या चाहता है कि अब जान के इंडिया हार जाए? अजब हाल है भाई। ऑस्ट्रेलिया पे तो तुम लोग ऐसे नहीं बोलते थे। ऑस्ट्रेलिया ने जितना दिन राज किया क्रिकेट पे, ऐसे नहीं कि आज ऑस्ट्रेलिया टीम कमजोर है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। 50 ओवर में आज भी आ जाते हैं भाई। जब ऑस्ट्रेलिया ने पीली जर्सी पहनी है ना, जब जो है ना वो भाई अपने कैलिबर की जो है ना गेम खेलते हैं। लेकिन जब वो ग्रीन में आ जाते हैं ना, जब तक वो येलो ग्रीन टाइप से उनका जो जर्सी होता है, तब तक उनके जो गेम गड़बड़ा जाता है उनका। तो भाई ये रही पाकिस्तानियों की कुछ झलक थी, जिसमें उनके दोगलापन साफ दिख रहे थे भारत के प्रति।